बीसीसीआई की जो हमने डोमिनेंस देखी है कि जो अपनी मनमानी कराते हैं वो, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ हुआ था, और उनका जो आईसीसी के ऊपर कंट्रोल है, वो एक बहुत ही मुझे लगता है नेगेटिव चीज़ चल रही है आजकल। सबसे पहली बात तो इट्स अ कल्चरल फिनोमिना। इट्स लाइक हमारे कल्चर में इनग्रेन्ड है क्रिकेट। एक कॉलोनियल लेगेसी है। आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट ये गेम got ingrained in our society. So it's a mix of many things, and plus the success of Indian team in the 1983 World Cup, 2011 World Cup, last year T20 World Cup जीते, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। जब ओलंपिक्स आता है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स आता है, जब एशियन गेम्स आता है, देन दीज प्लेयर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स जो है उनको उसी तरह से कवरेज मिलती है। हम सबको अच्छी तरह याद है कि जब इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में कई जज्बाती मनाजिर देखने में आए थे। विराट कोहली की अनुष्का शर्मा को जादू की झप्पी, इंडियन खिलाड़ियों का भंगड़ा डालना, रोहित शर्मा का ट्रॉफी के साथ पिच पर बैठकर भरपूर मुस्कुराहट के साथ तस्वीर बनाना और बहुत कुछ। लेकिन अगर कोई बात याद रहेगी तो वो है एक 75 साला शख्स का इंडिया की इस जीत के बाद स्टेडियम में डांस करने का खूबसूरत अंदाज, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि इन साहब को लिए इंडिया की ये जीत क्या मायने रखती है। जी हाँ, ये साहब कोई और नहीं बल्कि हम सब के सनी भाई यानी सुनील गावस्कर थे, जो सेरेमनी के मौके पर खुशी में खूब नाच रहे थे और उनकी कैफियत उस मासूम बच्चे की सी थी जिसे कोई बहुत बड़ा तोहफा मिल गया हो। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग्स, और आज का ये शो स्पेशल है। आगे चलकर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्पेशल क्यों है। अगर हम इंडिया में किसी से भी उसकी पसंद के बारे में पूछें तो वो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में सब कुछ बयान कर देता है, और ये 2 लफ्ज़ हैं बॉलीवुड और क्रिकेट। क्रिकेट इंडिया में जैसे मज़हब का दर्जा रखता हो और इंडियंस अपने क्रिकेटर्स को जैसे क्रिकेट का भगवान समझते हों। हर शख्स क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट के बारे में बात करता है। इंडिया में और भी तो कई खेल खेले जाते हैं। इंडिया ओलंपिक्स में जाता है, इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, तमाम जो इंटरनेशनल मुकाबले हैं उनमें शिरकत करता है और मेडल्स जीतता है। लेकिन ऐसा क्या है कि क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोलता है इंडिया में? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज मैंने यूएई और इंडिया से चंद ख़वातीन को अपने इस शो में शामिल किया है और उनसे बात करेंगे और उनसे ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्रिकेट में ऐसी क्या कशिश है कि जो दूसरे खेलों में नहीं है। शारदा उगरा इंडिया की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वो एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हैं, लिखती हैं और क्या खूब लिखती हैं। क्रिकेट ही नहीं, दूसरे खेलों पर भी उनकी गहरी नज़र है। तो क्या उन्होंने भी ये बात महसूस की है कि इंडिया में और भी कई खेल हैं लेकिन क्रिकेट ही नंबर 1 क्यों? मेरा बस कहना है कि क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो 1983 के बाद और सब जो खेल थे, हॉकी हो या फुटबॉल हो, वो उन सबको उसने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो एक खेल बन गया जिसमें हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सक्सेसफुल हो सकता है। 50-50% था हमारा सक्सेस रेट एट द टाइम। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा कि कितने लोगों ने क्रिकेट को देखना, उसको फॉलो करना, उसको खेलना समझा कि अपने बिल्कुल और खेलों को उसने उस विक्ट्री के बाद क्रिकेट ने पीछे देखा नहीं, क्रिकेट रुका नहीं। और करीब 10 या 15 साल के बाद जब टीवी राइट्स का वो मामला आया, तब फाइनेंशियली भी पैसे के हिसाब से हिंदुस्तानी क्रिकेट बहुत आगे बढ़ गया और दूसरे खेल जो है उसको पीछे छोड़ गया है। अभाया श्रीवास्तवी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी एएफपी से वाबस्ता रहते हुए उन्होंने लातादाद इवेंट्स कवर किए हैं। इंडिया में दूसरे खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ही सबसे आगे क्यों है? इंडिया में वैसे तो बहुत स्पोर्ट्स हैं, हॉकी है, रेसलिंग है, शूटिंग है, बॉक्सिंग है, लेकिन क्रिकेट नंबर 1 है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, सिर्फ एक रीज़न को बता पाना मुश्किल है। सबसे पहली बात तो इट्स अ कल्चरल फिनोमिना।
इट्स लाइक हमारे कल्चर में इनग्रेन्ड है क्रिकेट। एक कॉलोनियल लेगेसी है। आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट ये गेम got ingrained in our society. So it's a mix of many things, and plus the success of Indian team in the 1983 World Cup, 2011 World Cup, last year T20 World Cup जीते, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो जो ये बड़ी जीत है जो हमने हासिल की है, उससे एक सेंस ऑफ प्राइड आता है लोगों में। पीपल वांट टू एसोसिएट विद समथिंग विच इज सक्सेसफुल एंड इट्स इजी टू प्ले। ये भी एक रीजन है। यू जस्ट नीड सम स्पेस एंड अ बैट एंड अ बॉल, दैट्स इट। सो इट्स इजी टू प्ले, देयर इज अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड इन्वॉल्व्ड एंड आइकॉनिक प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, यू नो ऑल दीज प्लेयर्स, MS धोनी, उनका भी एक नेशनल हीरो का स्टेटस है बिकॉज they've led by example। तो इन सब वजह से मुझे लगता है क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाजिया अब्बास ने भी क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के इंटरनेशनल इवेंट्स भी कवर किए हैं, लेकिन उनके पास भी इस सवाल का जवाब मौजूद है कि इंडिया में क्रिकेट का ही बोलबाला क्यों है। 1983, जी हाँ, वो एक टाइम था जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और उस दौरान जो है आपको याद होगा उससे पहले का जो एरा था, हॉकी इंडिया को डोमिनेट करता था। हॉकी जो इंडिया की नेशनल गेम है, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की बात करें तो दो जो है स्पोर्ट्स हमेशा से फेमस रहे हैं, चाहे वो हॉकी रहा हो या क्रिकेट रहा हो। दोनों का एक गोल्डन पीरियड था, हॉकी का, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। और एक वक्त पे जो है इंडिया जो है लगातार बैक टू बैक ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आता था हॉकी में, लेकिन उसके बाद एक लल आया था, और वो एक पीरियड था जब 1983 में कपिल देव जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर वापस आए थे, और वो एक उससे जो है एक नया एरा अशर हुआ था, एक नए एरा की शुरुआत हुई थी। और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है क्रिकेट इंडिया में फेमस होना स्टार्ट हुआ। और आप 90s की बात करें, 80s की बात करें, जब सर सुनील गावस्कर खेलना उन्होंने स्टार्ट किया था, सर कपिल देव ने स्टार्ट किया सारी चीजें, उस चीज को फॉरवर्ड लेकर गए बाकी सारे क्रिकेटर्स। फिर 90s में किस तरह से सचिन आते हैं, फिर एक दौर आता है राहुल द्रविड़ का, सौरव गांगुली का, वीरेंद्र सहवाग का, VVS लक्ष्मण का, और फिर किस तरह से उस लेगेसी को फॉरवर्ड विराट कोहली लेकर गए। इंडिया में क्रिकेट दूसरे खेलों के मुकाबले में बहुत आगे है, तो क्या इंडियन मीडिया दूसरे खेलों के साथ इंसाफ कर पाता है? मतलब ये कि दूसरे खेलों को भी क्या उतनी ही कवरेज मिलती है जितनी क्रिकेट को? इंडियन मीडिया में जितनी क्रिकेट को कवरेज मिलती है वो बाकी स्पोर्ट्स को तो नहीं मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस डिवोट होते हैं क्रिकेट को, चाहे एयर टाइम हो वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बाकी स्पोर्ट्स से कहीं ज़्यादा है, एंड क्रिकेट इज़ वेयर द मनी इज़। वहाँ चाहे पब्लिशर्स हों, चाहे एडवर्टिजमेंट्स हों, सबका इंटरेस्ट क्रिकेट में है। तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट एंड्स अप बीइंग कवर्ड मोर देन एनी अदर स्पोर्ट। इंडिया में क्रिकेटर्स के अलावा दूसरे खेलों में भी कई बड़े नाम मौजूद हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, अभिनव बिंद्रा, मानव भाकर और सुशील कुमार शामिल हैं। तो क्या उन्हें भी सारा साल कवरेज मिलती है जितनी क्रिकेटर्स को मिलती है, या फिर 4 साल बाद अगर ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स आ जाएं तो उस वक्त इन खिलाड़ियों को हेडलाइंस में जगह मिल जाती है? आई वुडंट से कि सेम कवरेज मिलती है, लेकिन जब ओलंपिक्स आता है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स आता है, जब एशियन गेम्स आता है, देन दीज प्लेयर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स जो है उनको उसी तरह से कवरेज मिलती है। लेकिन ऑब्वियसली थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इनके इतने टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो 12 महीने आपको नजर आता है। एक महीना अगर आपका लल आता है तो आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसा अपार्ट फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता था, एक महीना था जहां क्रिकेट नहीं खेला गया था लगातार। उसके बाद जो है इंडियन टीम या ओवरऑल जो है क्रिकेट आपको देखने मिलता है। आप काउंट करिए किस तरह से इंडिया ने जून में T20 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद से थोड़ा सा नहीं हुआ। उसके बाद जो टीम जो है ऑस्ट्रेलिया जाती है, उसके बाद जो है अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म हुआ तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आया, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगा, उसके बाद IPL आएगा, IPL खत्म होगा, उसके बाद इंग्लैंड दौरा आएगा। तो FTP जो है उसमें जो है लगातार इंडियन टीम आपको खेलती नजर आती है, और शायद यही कारण है लोग उसे ज्यादा देखते हैं। अब 4 साल में एक बार ओलंपिक्स आता है, 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स आता है, 4 साल में एक बार एशियन गेम्स आता है, तो शायद जो है
उस तरह की कवरेज इस कारण जो है नहीं मिल पाती है। लेकिन जब ओलंपिक्स आता है तो पूरा फोकस ओलंपिक्स पे होता है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स आता है तो पूरा फोकस जो है कॉमनवेल्थ गेम्स पे होता है, जब एशियन गेम्स आता है तो पूरा फोकस एशियन गेम्स पर भी होता है। इंडियन क्रिकेटर्स शोहरत और दौलत के एतबार से राजा महाराजाओं से कम नहीं हैं, तो क्या किसी भी इंडियन सहाफ़ी के लिए उन तक रसाई मुमकिन है? अगर उन्हें अपनी स्टोरी के लिए उनसे बात करना हो या इंटरव्यू करना हो तो फिर? आजकल जो हमारे हिंदुस्तानी क्रिकेट स्टार्स हैं वो बहुत बड़े स्टार्स हो गए, मेगा स्टार्स हो गए हैं, और उनको एक ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट को पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, जिसको कहते हैं कि गेटकीपर के सामने गेटकीपर हमारे आगे हम देखते हैं कि खड़े हो गए हैं कि नहीं, आप उन पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये जो चेंज हुआ है मेरे ख्याल से ये आप कहिए 2008 के बाद, 2010 के बाद से हुआ है, क्योंकि MS धोनी की कप्तानी में उन्होंने बहुत एक, और BCCI ने एक बहुत पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम प्रेस रिपोर्टर्स को दूर ही रखेंगे हमारे स्टार से, और उसके आगे से बढ़ता ही गया है कि उनको पहुंचना, जैसे इनफॉर्मल पहले होते थे, हमारा जो एक्सचेंज होता था, जो हमारे ताल्लुकात होते थे, वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। हम क्रिकेटर्स को फ़ोन करके मैसेज भी भेज सकते थे, उनसे बात भी कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, कहीं होटल में मिल गए या स्टेडियम के कहीं बाहर मिल गए, प्रैक्टिस के बाद मिल गए तो कुछ बातचीत हो सकती थी। लेकिन अब वो बहुत ही मुश्किल हो गया है, वो इम्पॉसिबल हो गया है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, वो अभी इस दौरान वो टूर करते हैं, और उनके ताल्लुकात प्लेयर से शायद थोड़े और अच्छे हैं। जैसे आई डोंट टूर दैट मच, मैं उतना ट्रैवल नहीं करती हूँ अभी, तो शायद उनका रिलेशनशिप थोड़ा और आसान होगा, थोड़ा और अच्छा होगा। लेकिन वो भी कहते हैं कि भाई पुराने ज़माने के जैसी बात है नहीं, और वो बहुत बड़े स्टार्स हो गए हैं, क्रिकेटर्स बहुत बड़े स्टार हो गए हैं, और मीडिया को थोड़े बहुत ही, जैसे कहते हैं, आर्म्स लेंथ पे रखते हैं, और बहुत सिलेक्टिव जो बातचीत करते हैं। देखिए हमारे पास सोशल मीडिया है, वो कहते हैं हम तो अपने फैंस के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हम फैंस के साथ ही बात कर देंगे, हमको मीडिया और रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट की कोई ज़रूरत है नहीं। और मीडिया टीम्स भी हैं, सोशल मीडिया टीम्स भी हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत बदल गई है चीज़ें पुराने ज़माने के हिसाब से। ये बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि IPL ने इंडियन क्रिकेट की शक्ल ही चेंज कर दी है। क्या इंडियन क्रिकेट की मकबूलियत इस IPL की वजह से ज़्यादा बढ़ी है? और क्या मीडिया सिर्फ IPL को ही ज़्यादा अहमियत देता है, या रणजी ट्रॉफी और दूसरे डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स में भी उसकी नज़र रहती है? मैं ये कहूंगी कि उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया कवरेज जो है रणजी की और डोमेस्टिक क्रिकेट की नहीं होती है। आप देखिए हाल ही के दिनों में जिस तरह से इंडिया के सीनियर खिलाड़ी जो हैं रणजी क्रिकेट और डोमेस्टिक, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या ईरानी ट्रॉफी हो, खेलते नजर आए हैं, तो फोकस रहा है। हालांकि इट इज नॉट एट पार विद IPL, लेकिन हाँ मीडिया कवरेज दोनों की रही है, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट हो। ये ज्यादा हो जाता है जब एक स्टार खिलाड़ी जो है रणजी ट्रॉफी खेलते हैं या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, तो कवरेज ज्यादा होता है, लेकिन इट इज कमिंग अप ईयर बाय ईयर। इंटरनेशनल क्रिकेट पर BCCI का मुकम्मल होल्ड नजर आता है। ये इजारादारी क्रिकेट पर क्या असर डाल रही है? BCCI की जो हमने डोमिनेंस देखी है कि जो अपनी मनमानी कराते हैं, वो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ हुआ था, और उनका जो ICC के ऊपर कंट्रोल है, वो एक बहुत ही मुझे लगता है नेगेटिव चीज़ चल रही है आजकल। और लेकिन BCCI की बुराई करना, तो हम जो हिंदुस्तान में जर्नलिस्ट हैं हम सब कह रहे हैं कि देखिए ये अच्छा नहीं हुआ है। अगर कोई और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होता, वो कहता भाई आप नहीं जा सकते दूसरी कंट्री में, तो आप पॉइंट्स लूज़ करिए, आप खेल नहीं सकते उस टूर्नामेंट में, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी थी। लेकिन क्योंकि ये क्रिकेट है, क्योंकि BCCI का इतना दबाव है ICC पे कि ये जैसे हुआ था वो हाइब्रिड मॉडल चला है। मुझे बस एक चीज़ कहनी है कि जो भी BCCI की बुलिंग जो चलती है, और चलती है ज़रूर, हम वो बिल्कुल मान सकते हैं, आई एम नॉट हाइडिंग फ्रॉम इट इन एनी वे, लेकिन हमको ये भी सवाल पूछना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो और ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं, टॉप 3 बोर्ड जो बिग 3 जिसको हम कहते हैं, उन्होंने क्या कुछ उन्होंने कहा है कि ये आप नहीं कर सकते? हैज़ देयर बीन एनी फॉर्मल प्रोटेस्ट इन द ICC बोर्ड रूम ऑन द रिकॉर्ड कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट, यू कैन नॉट डू दिस? कि आप, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने आपको बुली किया, आप बुली हो गए,
तो ये मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जो सारे जो बाहर के देशों के भी जर्नलिस्ट हैं जो लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड के या जो भी लिखते हैं बीसीसीआई के बारे में, वो बिल्कुल ठीक लिखते हैं, लेकिन अपने बोर्ड को भी पूछना चाहिए कि देखिए आप क्या कर रहे हैं इस जो कहते हैं दादागिरी के सामने आप क्या कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं नहीं, हमको जो ज़्यादा पैसा मिल रहा है हम तो खुश हैं, और रेस्ट ऑफ जो और इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको जो भी होना है हो, जो छोटे देश हैं उनके सामने जो भी आप कहें आप कर सकते हो, आप बुली कर सकते हो उनको, तो आप कर लीजिए। तो मुझे इसमें ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ से देयर इज़ नो पुशबैक अगेंस्ट द बोर्ड्स दैट आर नॉट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द जो पावरफुल बोर्ड्स हैं जिसके सामने वो वहाँ कोई पुशबैक नहीं है, वो सब आके वो सब कर लेते कि हाँ नहीं ऐसे होना वाला है। तो इट्स नॉट हेल्दी नहीं है क्रिकेट के लिए। अब आप ये सोचिए कि आईपीएल का कह रहे हैं कि 94 मैचेस होने वाले हैं, तो फिर आपका कैलेंडर के साथ क्या होगा। इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, बहुत वनडे क्रिकेट के लिए 50 ओवर क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारी टीम उस फॉर्मेट में बहुत अच्छी है, तो उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होने वाला है। देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी टू मच, आई डोंट प्रोडिक्ट एनी टू मच ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस, और वो डेंजर में नहीं है 50 ओवर क्रिकेट क्योंकि इंडिया ठीक कर रहा है उसमें, और 2020 क्रिकेट में भी कोई डेंजर नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जो ये बात हो रही थी कि आप टेस्ट क्रिकेट को आप बांट लीजिए टॉप टीम्स एंड जो दूसरी टीम्स है, दैट इज़ अ डेंजरस साइन। और अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये नहीं कहे, वो इसमें कोई वो अपनी प्रोटेस्ट नहीं करे, वो कहे कि नहीं दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, तो फिर बहुत ख़राब हो सकती हैं चीज़ें। ये कह रहे हैं कि ये सब बातें चल रही हैं कि आप 2 टियर सिस्टम करने वाले हो टेस्ट का, तो वो छोटे जो टेस्ट नेशंस हैं वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी और न्यूजीलैंड, उनके सामने क्या होने वाला है, उनके टेस्ट क्रिकेट को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। और इसका फॉल्ट बिग 3 पर ही है, नॉट जस्ट द बिग वन, द बिग 3 एज वेल। इंडियन क्रिकेट में बहुत पैसा है और बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, तो ऐसे में इंडियन क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म कितनी बाकी रह गई है और कमर्शियलिज्म कितनी ज़्यादा हो गई है। हम देखते आ रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म जिसे कहते हैं कि आपने बहुत सारे जो सपोर्ट स्टाफ है वो बहुत ही प्रोफेशनल आपने हायर किए हैं, कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, मस्योस, डेटा एनालिस्ट, वीडियो वाले, सब वो उस किस्म की टीम। और ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ही नहीं, जो सारी हमारी डोमेस्टिक टीम्स हैं, रणजी टीम्स हैं, उनके पास भी होते हैं काफ़ी सारे सपोर्ट स्टाफ वगैरह। तो उस लेवल का तो प्रोफेशनलिज्म ज़रूर आया है मैं कहती हूँ। लेकिन कमर्शियलिज्म और जो स्टार स्टेटस जिसे कहते हैं, तो संजय मांजरेकर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फ्रेज यूज़ किया था कुछ महीने पहले, जब हिंदुस्तान, जब यही बात हो रही थी कि स्टार कल्चर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम जो आजकल देख रहे हैं, और मैं उनसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हम देखते हैं जो बॉलीवुडाइजेशन ऑफ क्रिकेट हो गया है। तो हमारे जो स्टार्स हैं वो बॉलीवुड एक्टर्स की तरह हमको दिखाई देते हैं कि उनके बॉडीगार्ड हैं, उनके पर्सनल मैनेजर्स हैं, उनके वो शेफ्स के साथ टूर करते हैं। आईपीएल में भी ऐसा सुना है कि ये बात हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लैंड, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा टूर हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, जिसमें हम बुरी तरह से हारे थे, उसमें ये बहुत सामने आया कि जो स्टार कल्चर था कि आपके बड़े स्टार्स अपने और टीममेट्स के साथ वो सेम होटल में नहीं रह रहे थे और अलग रहे थे, वो अलग ट्रैवल करते हैं, चार्टर्ड प्लेन में ट्रैवल करते थे, उनके खुद के शेफ्स थे, उनके बॉडीगार्ड्स थे, उनके मैनेजर्स थे। तो काफ़ी जैसे बट सी गई थी टीम। हमने बहुत बड़ा एक पर्थ में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई थी, हिस्टोरिक जीत हुई थी, और उन्होंने वो एक साथ खाना नहीं खा सकते थे रात को, बिकॉज सब लोग एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से अलग, जो सीनियर प्लेयर्स हैं जूनियर प्लेयर्स के साथ बैठ के वो खाना नहीं खाते थे। तो वो कहाँ है। लेकिन तो कमर्शियलिज्म एक बात है, और फिर बीसीसीआई ने अपनी कुछ पॉलिसी निकाली है, उन्होंने कहा कि नहीं ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वो सब बिल्कुल उनका जो रिएक्शन था वो बाद में था। प्रोफेशनलिज्म जो है वो आई है डेफिनेटली इस मामले में, लेकिन प्रोफेशनलिज्म मैं कहती हूँ इंडियन क्रिकेट में इस मामले में नहीं है। वो है आपका जो क्राउड एक्सपीरियंस है, आपके स्टेडियम्स हैं, आपकी टिकटिंग जैसे होती है, उसमें वो तो बिल्कुल 1970 1960 पता नहीं कौन से ज़माने में रह रहे हैं, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल है नहीं।
वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का टिकटिंग का जो सारा सिलसिला चलता है वो बहुत बहुत बुरी तरह से है। फ़ैन एक्सपीरियंस मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि हिंदुस्तान में फ़ैन एक्सपीरियंस दुनिया के हिसाब से शायद सबसे ख़राब है। तो उसमें प्रोफेशनलिज्म वो लाए नहीं है। वो जो पैसा और जो आप इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का कहते हैं कि इंडिपेंडेंट पीपल शुड टेक ओवर एंड लुक इन चार्ज ऑफ स्टेडियम्स एंड स्टेडियम एक्सपीरियंस एंड टिकटिंग, वो बिल्कुल नहीं हुआ है बीसीसीआई में अभी तक। अभाया श्रीवास्तव और शाजिया अब्बास के पास क्रिकेट कवरेज के दौरान की कई खुशगवार यादें मौजूद हैं, कुछ बेहतरीन स्टोरीज और कुछ यादगार इंटरव्यूज़ जिन्हें वो कभी नहीं भुला सकती। मेरे करियर का सबसे मेमोरेबल इवेंट रहा था इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप मैच इन 2011। वो मैच बहुत ही मज़ेदार था। उसका बिल्डअप को कवर करने में, जब मैच 29 रन से इंडिया जीती, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अटेंड किए, पाकिस्तान से कितनी जनता आई थी वो मैच देखने के लिए, वो पूरा मोहाली में जो माहौल क्रिएट हुआ था वो कभी ना भूलने वाला, वो लम्हा कभी मैं नहीं भूल सकती। इट वॉज रियली अमेजिंग। और सिक्योरिटी की क्या बात करें, हमारे होटल्स में, हमारे रूम में भी डॉग स्क्वाड्स आके चेक करके गए। मतलब इट वॉज लाइक क्या हो रहा है, इट बिकेम मोर देन स्पोर्ट्स। इट वॉज रियली अमेजिंग। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, मैंने काफ़ी पर्सनालिटीज़ को, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को इंटरव्यू किया है, पर जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो था सौरव गांगुली से बात करना, उनका इंटरव्यू करना। वो खुद पीटीआई में आए थे और बड़ा फ्री रेंजिंग इंटरव्यू हुआ था। उनका व्यक्तित्व ही बहुत ही अमेजिंग था, उनकी एक पर्सनालिटी, एक एग्रेशन था उनमें, और उन्होंने पूरा चेंज कर दिया था जिस तरह क्रिकेट खेला जाता था इंडिया में। he brought a new aggression into the Indian team, so he was very remarkable। और उनसे बात करके मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई। बहुत सुलझे हुए इंसान है, क्रिकेट की नॉलेज, उनका खुद खेलने का स्टाइल, आई एम अ बिग फैन। आई रिमेम्बर 2011 से मेरी शुरुआत हुई थी, जहां पर मैंने 2011 वर्ल्ड कप किया था कवर। उसके बाद लगातार जो है क्रिकेट कवर करने मुझे मिला है, चाहे वो 2016 का T20 वर्ल्ड कप हो जब इंडिया ने होस्ट किया था। एंड हाइलाइट्स ऑफ माय करियर मैं यही कहूंगी कि 2016, 2011 वर्ल्ड कप, फिर 2019 वर्ल्ड कप में मुझे इंग्लैंड जाने का मौका मिला, जहां पर मैंने लॉर्ड्स पर वो आइकॉनिक फाइनल देखा था। इंडियन क्रिकेट के इस तस्करे में अब हम दिल्ली से कोलकाता चलते हैं, जिसे आमतौर पर फुटबॉल की वजह से पहचाना जाता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसे मशहूर फुटबॉल क्लब्स, लेकिन वहाँ क्रिकेट भी जुनून की हद तक मौजूद है। इसी कोलकाता शहर में देवजानी दास भी रहती हैं। देवजानी दास ने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है। उनके शौहर अरूप दास ने बंगाल के 3 बड़े फुटबॉल क्लब्स की तरफ से खेलने के साथ साथ इंटरनेशनल फुटबॉल में भी इंडिया की नुमाइंदगी की है। देवजानी दास के दामाद अवीक चौधरी बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, तो फिर घर में तो स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स होता होगा, लेकिन उनमें क्रिकेट कहाँ पर है? मेरे हस्बैंड तो बहुत सारे तीनों जो लीडिंग क्लब्स ऑफ कोलकाता है उसमें खेल चुके हैं। आप मेरे पीछे सारे ट्रॉफी आप देख सकते हो। ये जो है ट्रॉफी, ये है आपका नेहरू गोल्ड कप का ट्रॉफी, आप देख सकते हो। और ऐसे बहुत सारे ट्रॉफियाँ हैं जो आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो शादी के बाद से क्या हुआ कि इतना ही ज़्यादा मैं फुटबॉल रिलेटेड सारे बात सुनती थी, और फुटबॉलर्स लोग आते थे, उन लोगों से बातचीत करते, तो एक टाइम आया कि मैं भी एकदम बोलिए तो फुटबॉल ही ज़्यादा मैं शौकीन मतलब उसका ही शौक लगने लगा था, क्योंकि फुटबॉल मैचेस देखना, स्टेडियम पे जाके मैच देखना, जो हम लोग का डर्बी है फेमस ईस्ट बंगाल मोहन बगान का, उसमें उसको देखने जाने। तो एक टाइम था कि मैं पूरा ही मतलब फुटबॉल रिलेटेड ही ज़्यादा एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट इंक्लाइन उधर ही था ज़्यादा, मतलब अभी भी है आप बोल सकते हो। हाँ, हालांकि मेरा बेटा जो है वो भी क्रिकेट में क्रिकेटर था, मेरी जो दामाद है वो भी क्रिकेटर है, तो
इसी कारण थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मैचेस हम देख लेते हैं। जो इंडिया का जो मैचेस है, रिसेंटली जो आईसीसी ट्रॉफी हुआ है वो भी हमने देखे हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल मैचेस हम देखते हैं। मेरे घर पे सिर्फ फुटबॉल नहीं, सारे कुछ मतलब एक पूरा स्पोर्ट्स रिलेटेड माहौल है, जहाँ पर बातचीत, टीवी का जो चैनल्स है वो पूरा ही एकदम स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं। कोई भी मैच हो, सब कोई बैठ के हम लोग को देखना सबसे मतलब मज़े की बात है, जो आपको मैं अगर नहीं बोलूँ तो वो मतलब गलत हो जाएगा। मेरा जो मम्मी है जो 81 साल की है, वो इतनी अपडेटेड है कि वो चाहे फुटबॉल बोलिए या तो क्रिकेट बोलिए, अभी भी वो 11 प्लेयर्स के नाम कोई भी कंट्री का उनको एकदम ज़बानी याद है। तो वो भी अभी तक बहुत सारे सब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स में बातें करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बातें करते हैं, और मेरे से तो ज़्यादा वो अपडेटेड है कोई भी मतलब स्पोर्ट्स में। अगर एक तरफ फुटबॉल का मैच देखने के लिए शौहर देवजानी दास से कहें कि स्टेडियम जाना है और दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट टीम ईडन गार्डन्स में मैच खेल रही हो, तो वो कहाँ जाएंगी, क्रिकेट या फुटबॉल? अगर आप मुझसे ये बात पूछेंगे तो मैं तो आपको फिलहाल फुटबॉल की बात बोलूँगी, क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर इंटरेस्ट उसी में है। और क्योंकि ये तो एक्चुअली 35 साल से इसी माहौल में रह चुकी, इतने सारे बातें, इतने सारे एक्सपीरियंस मैदान पे मेरा हुआ है कि अगर कोई हाई वोल्टेज मैच आज भी होता है फुटबॉल का, तो मुझे तो वही खींचता रहता है। हाँ, अभी तो जैसे कि दामाद का भी एक पार्ट है, लेकिन उनको भी पता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। तो वैसा अगर कोई होगा तो मुझे तो फुटबॉल ही ज़्यादा खींचते हैं। इंडियन क्रिकेट का जिक्र इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के तड़के के बगैर अधूरा है। एक ज़माना था जब शारजा में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होती थी तो ज़बरदस्त माहौल हुआ करता था, और शारजा में रहते हुए मरियम मुदीर ने इन मैचों को न सिर्फ देखा है बल्कि उन दिनों के यादगार लम्हात उन्हें अब भी याद हैं। यादगार मैचेस देखे हैं, मतलब समझें 1989 से 2000 तक मैंने शायद ही कोई मैच मिस किया होगा स्टेडियम में। बहुत ज़बरदस्त दोस्त बनाए और बहुत सीखने को मिला, सिर्फ काम की नौयत से नहीं, मगर आप जैसे जर्नलिस्ट्स के बीच बैठकर, और जो एक्स क्रिकेटर्स उस ज़माने में कमेंट्री के लिए आते थे, बहुत बड़े बड़े नाम आते थे, उनके बीच बैठकर, और जो कहते हैं ना फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट आप लोगों से सीखा। तो मजाल ही नहीं है कि मैं उस वक्त को भूल सकूं कभी भी। मेरे पर्सनल फेवरेट्स उस वक्त पे अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, और बॉलर्स में वेंकटेश प्रसाद, ये मेरे फेवरेट थे। और हाँ, ऑफ कोर्स सिर्फ खेल के लिहाज से नहीं, हर चीज़ के लिहाज से ये बहुत बहुत अच्छे थे। और बल्कि मैं कहूँगी वो पूरी टीम उस वक्त पर बहुत अच्छे, मतलब बहुत इज्जत देने वाले सारे। अज्जू भाई को मैं बहुत याद करती हूँ कभी कभी। मुझे याद है जब मैं तो खैर छोटी ही थी तब, तो अज्जू भाई अगर देख लें तो दूर से तो कहते थे नमाज पढ़े, तो मैं कहती थी जी पढ़ लिए। तो याद सब बहुत आते हैं और खुशी होती है उनको देखकर। अब कभी अगर टीवी पे देखूं और कमेंट्री कर रहे हैं वगैरह, तो मैं फिर उस वक्त में चली जाती हूँ। मरियम मुदीर की कई इंडियन से दोस्तियां रही हैं, और जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस का वक्त आ जाए तो ये दोस्त सहेलियां खूब एंजॉय करती थीं। तो अब क्या यही सूरत हाल है? देखें, वक्त बहुत बदल गया है। अब डिस्कशंस कम होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होने लगी हैं, और सोशल मीडिया पे ये जो लोग बग़ैर रिसर्च किए हुए पोस्ट्स लगा देते हैं, तो उससे जो जनरल पब्लिक है वो इतनी मुतासिर होकर और मतलब एक मजाक बना लेती है हर चीज़ का। तो इस खेल को अब कोई खेल नहीं ले रहा, जंग बना ली है। तो मतलब अफसोस की बात यह है कि इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना बचपना याद करूं, जो हमारे वालिदैन यहाँ 80s और 90s में थे, हमारे नेबर्स, कॉलीग्स, फ्रेंड्स सब इंडियन थे,
मुझे नहीं याद कि हमारे साथ कभी इस तरह से हुआ। बुलिंग कभी भी नहीं थी। बस मैच देखा, चाहे स्टेडियम में, अगर टीवी पे कभी आ गया तो ठीक है, वहीं पे बात ख़त्म हो गई। मगर ये जो मैंने कहा ना बुलिंग, ये नहीं थी। और जो मैंने फिर से मैं बोलूँगी कि अब इस खेल को कोई खेल नहीं लेता। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की रकाबत ने जहां खिलाड़ियों को भी मैदान से बाहर दोस्त बनाया, वहीं दोनों मुल्कों के सहाफ़ियों को भी एक दूसरे से मिलने का मुतवातिर मौका फराहम किया है। शारदा उगरा को वो लम्हात कभी नहीं भूलते जो उन्होंने 2004 और 2006 में इंडियन टीम के दौरे के मौके पर पाकिस्तान में गुजारे थे। लेकिन अब दोनों मुल्कों के सहाफ़ियों के लिए भी एक दूसरे के यहाँ आना जाना इतना आसान नहीं रहा। मेरा एक्सपीरियंस जो था पाकिस्तान जाने का 2004 और 2006 में, मैं 2 बार गई हूँ। हम सब जो 2004 के टूर पे गए हैं, हमारे लिए वो सबसे हमारा फेवरेट टूर था। और सब कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे, लेकिन बहुत ही एंजॉय किया हमने। हमने दोस्तियाँ की, हम बहुत हिंदुस्तान जीती तो हमारे लिए और भी अच्छा था, स्टोरीज लिखना आसान था। लेकिन वो बहुत बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही प्रेशियस हमारे लिए, हमारी यादें उस टूर और पाकिस्तान सीरीज़, और 2 सीरीज़, एक 2006 में भी मैं आई थी थोड़ी देर के लिए। बहुत हमारी सबसे प्रेशियस मेमोरीज उसी हमारे पाकिस्तानी दोस्तों से मिलना, हमारे शहरों में घूमना, देखना कौन से जगह है, खाना खाना वहाँ का, तो बहुत ही बढ़िया था। और जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है, कहीं भी होता है, किसी भी देश में होता है, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऑलवेज मिलते हैं। वो कहते हैं नहीं चलिए आज खाना खाएं साथ में, देखते हैं क्या होता है। एक दूसरे की टीम के बारे में हम हंसते हैं, रोते हैं कि भाई ये कैसी चल रही है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, गॉसिप एक्सचेंज होती है। तो बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं हमारे दोस्तों के साथ जो पाकिस्तान का क्रिकेट या पाकिस्तान का स्पोर्ट कवर करते हैं। कभी कभी ओलंपिक्स में भी मिल गया एक क्रिकेट जर्नलिस्ट के साथ, तो बहुत मजाक होता है उस टाइम के, यहाँ कहाँ आ गए हम। और मैं समझती हूँ कि जो सियासत होती है उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में ऑलवेज ये सॉर्ट हुआ और टेंशन और ये सब रहेगा। लेकिन जो पिछले मेरे ख्याल से 1-2 साल में जो हुआ है, जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ इंडिया में, और उसके बाद के जैसे इंडिया ने जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को टाइम पे, पाकिस्तानी टीम को टाइम पे वीज़ा नहीं दिया, जर्नलिस्ट को तो भूल जाइए, टीम पे वीज़ा नहीं दिया, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी थी नहीं। जो करना जो आप मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं, वो तो हमने बिल्कुल उसका ऑपोजिट किया। हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे यहाँ, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, उनको वीज़ा नहीं मिला, सब भाग के, मेरे ख्याल से 40 लोगों ने अप्लाई किया, 9 लोगों को मिला, 11 लोगों, ऐसे कुछ फिगर्स आए थे। और वो सब भाग के आए हैं लास्ट मिनट। वो अपनी टीम का पहला मैच, अपनी टीम का प्रैक्टिस मैच मिस किया उन्होंने, पहला मैच मिस किया उन्होंने। तो ये सब जो है, ये आप सियासत जब क्रिकेट की जो फंक्शनिंग होती है उसमें जब लेके आते हैं तो बहुत दुख होता है मुझे, और बहुत गुस्सा भी आता है कि आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स बट क्रिकेट इज क्रिकेट। और आप क्रिकेट को पॉलिटिक्स ऑलरेडी क्रिकेट में इतना जैसे बिल्कुल बस गया है कि हम खेल ही नहीं सकते। वी कैन नॉट प्ले अदर देन ICC इवेंट्स, हम साथ में खेल नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब भी चांस होता है ICC के इवेंट में भी आप अगर सियासत करेंगे तो फिर क्या रहेगा, दोस्तियों का क्या रहेगा, यादों का क्या रहेगा, और जो इंसानियत है उसका क्या रहेगा। मुझे याद है मैं आई थी जब पाकिस्तान 2004 में, तो मुझे और हमारे दो दोस्त थे मेरे साथ, हम और कुलदीप लाल, 3 दोस्त थे मेरे साथ। हम जाके शहबाज अहमद जो आपका हॉकी ग्रेट है, मैराडोना ऑफ हॉकी जिसे कहते हैं, उससे जाके मिले थे उनके घर में और खाना खाया था हमने उनके घर में। और ये हम नहीं कर सकते अगर हमें शाहिद हाशमी जो एक जर्नलिस्ट है जो हमें नहीं ले जाते हैं तो हम नहीं जा सकते। वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू मीट द ग्रेट शहबाज। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मुझे बहुत दुख होता है। और जो हमारे जो और लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। हाँ, जो क्रिकेट के जो बिल्कुल जो महारथी हैं वो इसके बारे में बात नहीं करके, दैट इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। सबको BCCI के कॉन्ट्रैक्ट का डर लगता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उनको नहीं होगा। ये जो माहौल है ये बहुत ही ख़राब हो गया है और ये बहुत ही डिप्रेसिंग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। बस हम यादों पे ही जी रहे हैं। देखिए क्या होता है आगे।
वक्त पर किसी का बस नहीं, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मरियम मुदीर के लिए ये बात बहुत ज़्यादा खुशी की है कि जिस शारजा स्टेडियम में वो आकर इंडिया पाकिस्तान मैचेस बाकायदगी से देखा करती थीं, आज उसी ग्राउंड में उनका बेटा क्रिकेट खेल रहा है। जी माशाल्लाह, मेरा बेटा अब 14 साल का है और क्रिकेट खून में है, जो कि हर इंडियन और पाकिस्तानी के खून में है। तो उसका शौक़ देख के हमने उसको एकेडमी में डाला कुछ साल पहले, और यहाँ पे एकेडमीज़ और कोचेस बहुत अच्छे हैं, बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं। और अभी मेरा बेटा ECB अंडर 16 के कैंप में था। मगर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं अक्सर बैठे सोचती हूँ कि जब हम शारजा स्टेडियम में बैठ के मैचेस देखते थे, बड़े अजीम लेजेंडरी क्रिकेटर्स को हमने उस ग्राउंड, उस पिच पे खेलते देखा है। तो आज मेरा बेटा भी उसी ग्राउंड और उसी पिच पे खेलता है। तो माँ हूँ, ज़रा सा फ़ख्र तो महसूस करूँगी ना।